एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन। हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बुलाना इसको। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन। हाँ, एक सेकंड। Now let's listen into the other side. The family, the father of the victim, who's gone on to say that he's lost a 28-year-old daughter and that he expects justice. He, in fact, wants this man to pay for his crime. Listen in. इस समय पर पुलिस ने निकी के हस्बैंड पति विपिन भाटी को अरेस्ट कर लिया है, पर आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? न्याय की मांग तो है ही। हत्यारे हैं ये, इनका गोली लगनी चाहिए, इनका मकान ढहना चाहिए। ये हत्यारे हैं, इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। हत्यारे हैं, बेटी अपने बच्चे को पाल ली थी, पार्लर चला के जैसे चला के इन्होंने अत्याचार करा। पूरे घर की साजिश थी और बेटी को मार दिया। अवैध संबंध थे उस लड़के के, दूसरी लड़की से उससे शादी करना चाहता था, इसलिए बेटी को रास्ते से हटा दिया। कह रहे हैं कि आपकी बेटी पर अत्याचार था। 9 साल तक शादीशुदा थी आपकी बेटी, तो इन 9 सालों में ऐसे दिन गए, कई ऐसे साल गए, कभी उन्होंने कभी भी आपको कुछ भी कहा उनके घर परिवार के माहौल के बारे में? कभी उन्होंने, बेटी ने तो चलाए घर, चल जा पापा को टेंशन ना हो, ये घर चल जा, पर हत्यारे हैं ये, हत्यारे हैं, इनको गोली लगनी चाहिए। एक पर्स चोर को तो ये गोली मार देते हैं पैर में, मोबाइल में छूट में गोली मार देते हैं पैर में। एक ऐसे हत्यारे को गोली नहीं मार रहे। ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार तो ऐसी एक मकान को ढा देती है। एक लुटेरे के 10 रुपया चोर को मकान तोड़ देते हैं लोग। मुझे हत्यारे को गोली लगनी चाहिए। पर विपिन जी को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। विपिन जी को छोड़कर अरेस्टिंग नहीं है, वो तो अरेस्टिंग नहीं है, वो तो उससे दिया गया है, वो अरेस्टिंग नहीं है। अरेस्टिंग को वो मानता ही नहीं मैं, वो अरेस्टिंग है। अरेस्टिंग में तो एनकाउंटर गोली लगनी चाहिए। आपके हिसाब से आप कह रहे थे कि ये साजिश है, और तो और कौन आपके हिसाब से इन्वॉल्व है? हमने वीडियो में देखा है आपकी बड़ी बेटी कंचन ने जो वीडियो बनाया है, काफ़ी वो लेके बनाया उन्होंने ये वीडियो। उसके बावजूद आप क्या कहना चाहेंगे कि विपिन उनके पति को छोड़ करके क्या उनके ससुराल वालों से भी कोई अत्याचार था? अत्याचार था जी विपिन का। वो हमारे इनने साजिश करके, चारों ने, विपिन था, रोहित था, दया थी, सतवीर था, इन्होंने साजिश के तहत मेरी बेटी को मारा है। बाकी ये बेटी हट जाएगी, दूसरी बेटी ले आएंगे। Vipin Bhatti, the accused, has been shot by the police while he was trying to get away, while he was trying to escape from the police's custody. Now he has been taken to the hospital. In fact, he spoke with the police and now claiming that she has died by herself, by suicide, and that he had very little to do with the death of Nikki, and that all they would have is normal, regular fights and issues like any other husband and wife would have. There was nothing unusual about that. Now the family has demanded that the husband also be shot. That is something that the father has said while speaking to NDTV, while speaking to my colleague Tanushka. That is the demand of the father of the victim. He had gone on to say that he wished that Bhatti would also be shot by the police in an encounter. Now that encounter has taken place because he was trying to get away. Even though the family is on the run, the police had the custody of the accused. Mukesh, my colleague, joining us in order to get us details. Mukesh, in this case now, of course, he has taken first to social media saying that he had little to do with the death. This was suicide. Now he's again saying that to the police. The police have taken him to the hospital. He seems to be doing absolutely fine. In fact, he's defiant. He has gone on to say that this had nothing to do with him and that she has died by herself. देखिए, बिल्कुल जो आरोपी है वो बात कह रहा था कि जो निकी है उसने सुसाइड किया है, उसने उसकी हत्या नहीं की है। लेकिन कई सारे वीडियो सामने आए हैं। उन वीडियोस में आरोपी अपनी पत्नी को पीटते हुए दिखाई दे रहा है और ये भी एलिगेशन है कि उसने
पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर लाइटर से उसको आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो इस मामले में जो ग्रेटर नोएडा पुलिस है उसने आरोपी विपिन को गिरफ्तार किया था। कल उसे अरेस्ट किया गया था और आज पुलिस उसको लेकर कुछ सामान बरामद करने के लिए जा रही थी। लेकिन आरोप यह है कि जैसे ही पुलिस की टीम उसको लेकर ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे पर पहुंची तो वहां पर आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, कस्टडी से भागने की कोशिश की। और जब पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे कि आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो विक्टिम के घर वाले हैं वो भी ये मांग कर रहे थे कि आरोपी का एनकाउंटर हो, तो इनकाउंटर हो गया है और विपिन जो आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है और उसको फिलहाल पुलिस अस्पताल लेकर गई है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस केस में अभी 3 आरोपी और हैं, जिसमें विपिन के मदर फादर हैं और साथ में विपिन का बड़ा भाई है, वो भी इस केस में आरोपी है। और ये तीनों लोग भागे हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जी राइट मुकेश, आप उनका रोल भी बताइए। जो माँ बाप हैं, जो भाई है, वी बिलीव द ब्रदर वाज मैरिड टू द सिस्टर ऑफ निकी, कंचन वाज मैरिड टू द एल्डर ब्रदर। टेक अस थ्रू द रोल दैट द ब्रदर इन लॉ हैड टू pay as far as this attack on Nikki was concerned, and also about their whereabouts, if there is any kind of know-how in that regard. देखिए, इनका रोल ये है कि अगर आप वीडियो को देखें तो उस वीडियो में आरोपी विपिन की मां जो है वो निक्की को पकड़ी हुई दिखाई दे रही है, उसके बाल पकड़ रखे हैं। और जो इसका और भाई है उन पर भी एलिगेशन ये है कि इन लोगों ने निक्की की हत्या में आरोपी विपिन की हेल्प की, उसको बचाया नहीं। ये प्रॉपर हत्या के मामले में ये भी शामिल हैं और इसीलिए जो विक्टिम फैमिली है उसकी ओर से विपिन, उसके माँ बाप और उसके भाई पर का नाम FIR में लिखवाया गया है। तो ये भी इस केस में आरोपी हैं। तो पुलिस बहुत जल्दी ही इनको भी गिरफ्तार करेगी। सभी लोग अभी भागे हुए हैं, इनकी तलाश की जा रही है, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो इनका भी बराबर का रोल है और इनको भी तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो निक्की का हस्बैंड विपिन है, जिसको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था, उसके साथ में पुलिस की आज मुठभेड़ हुई है। पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान उसके पैर में पुलिस ने गोली मारी है और वो इंजर्ड हो गया है। ठीक, बिल्कुल मुकेश, उसके बाद हमने सुना भी है जो वो पुलिस से बात कर रहे हैं, जो उन्होंने साउंड बाइट दी है, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये सुसाइड था, निकी ने खुद अपने आप को मारा है और उसने कुछ नहीं किया। जबकि उसके खुद के बेटे ने, 6 साल के बेटे ने कंफर्म किया है कि क्या हुआ था उस वक्त। ये हारदात का पूरा उन्होंने वर्ड बाय वर्ड समझाया कि पहले उसको थप्पड़ लगाया गया, उसके बाद उसके बाल खींचे गए, उसके बाद उसके ऊपर कुछ लिक्विड पोर करा बिफोर दे सेट हर अब्लेज, आग लगाने से पहले। सिस्टर ने भी कंफर्म करा है ये जो टॉर्चर चल रहा था बहुत टाइम से। हमने सुना है इसके पास कोई काम नहीं था, he was addicted to alcohol is the allegation that's being made. इन लोगों ने, जो फैमिली है, उन्होंने कहा हमने स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी थी शादी के वक्त। बहुत ही डिमांड्स चलती हुई आ रही थी पिछले 9 साल से। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे एलिगेशन है। उसमें ये भी एलिगेशन है कि जो एक्यूज विपिन है उसके कई दूसरी लड़कियों से भी संबंध थे और रात बार वो घर से गायब रहता था। इसको लेकर कई बार झगड़ा हुआ निक्की और विपिन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरी हत्या हो रही थी, जब ये पूरी घटना हो रही थी, उस दौरान जो निक्की की बहन है, जो उसी घर में उसकी शादी हुई थी, वो भी वहीं थी और उसने भी बचाने की पूरी कोशिश की और उसी ने अपने मोबाइल से ये सारा वीडियो जो है शूट किया है, जिसमें निक्की के शरीर पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है या उसको पीटा जा रहा है। उसके बेटे का भी इंटरव्यू है, जो बहुत छोटा बेटा है, वो कह रहा है कि उसके पापा ने मम्मी को लाइटर से जला दिया है। तो ये जो आई विटनेस है ये काफी अहम है और इस केस में इनका जो स्टेटमेंट है, इनकी जो गवाही है वो काफी अहम होने वाली है। तो इसमें बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि कैसे निक्की को विपिन और उसके परिवार ने मिलकर मारा और उसको आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो नोएडा पुलिस है वो जांच कर रही है और फिलहाल एक आरोपी के साथ में मुठभेड़ हुई है, जो मुख्य आरोपी है, मेन एक्यूज है। बाकी के जो 3 और लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो इसमें कई सारे एलिगेशन है, दहेज का भी एलिगेशन है, इलीगल जो रिलेशन है उसका भी एक एलिगेशन है। इसके अलावा कई और भी कारण है जिसको लेकर निक्की और उसके हस्बैंड में लगातार झगड़ा चल रहा था और
ये भी एलिगेशन है कि हत्या के बाद जो विपिन है उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्ट किया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है और वो काफी परेशान है, उसको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये सब जो है एक तरह से हत्या के मामले को दबाने के लिए उसने किया है। एक तरह से वो झूठ फैला रहा था और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने ये अपना पूरा जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। जी।